अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनके हमें बाद में बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं फ्यूचर में जाके। कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिनके हमें फौरन रिजल्ट जो हैं वो सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हम ऐसी करते हैं जिनके रिजल्ट अभी हमारे सामने नहीं आएंगे, लेकिन जब हमारी उम्र 35-40 साल के बाद होगी तो हमें उनके बहुत ज़्यादा बुरे जो असरात हैं वो अपनी सेहत के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चलेगा कि 5 ऐसी कौन सी मेन गलतियाँ हैं जो हम डेली के बेस पे कर रहे हैं और हमें उनके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियोज़ आएंगी जिनमें मैं आपको तकरीबन 5 या 10 गलतियां आपकी या मेरी कह सकते हैं मैं बताऊंगा, जो आप अपनी आदतों को थोड़ा सा बदल के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली हमारी गलती है सुबह नाश्ते में चाय पीनी, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं हम उनको तकरीबन इस्तेमाल कर चुके होते हैं और सुबह हमारी बॉडी जो है वो रिकवरी मोड के बाद उसको दोबारा से विटामिन्स और मिनरल्स की एक अच्छी खासी डोज चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि हम चाय पी लेते हैं तो हमारी भूख जो है वो ग्लूकोज की ज्यादती होने की वजह से, क्योंकि चाय में मीठा भी होता है व्हाइट शुगर होने की वजह से, तो ग्लूकोज जैसे ज्यादा होगा तो हमारी भूख खत्म हो जाती है। भूख की खत्म होने की वजह से हम कुछ और नहीं खा पाते, जिसकी वजह से हम एक रद्दी ग़िज़ा से अपना पेट भर लेते हैं और विटामिन्स और मिनरल वाली जो चीजें होती हैं जैसे फ्रूट जूस है, सलाद है, या कुछ प्रोटीन वाली जो चीजें हैं जैसे अंडा है, गोश्त है, मछली है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें एक भरपूर ग़िज़ाइयत पाई जाती है, हम वो चीजें स्किप कर देते हैं एक चाय की वजह से, और चाय से अपने पेट को भर के हम अपने काम पे जाके बिजी हो जाते हैं और दोबारा हमें भूख लगती है तकरीबन 1 या 2 बजे के करीब, और हमारी जो डेली की रूटीन है वो हम सुबह नाश्ते में ही खराब कर देते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होते होते फिर हमें काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे जो गलती है वो ये है कि हम जो रोज अपने दांतों को ब्रश करते हैं हम उसको जल्दी चेंज नहीं करते। अब ये एक बहुत ही छोटी बात है, अगर देखा जाए तो लोग इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करते। हम ब्रश को तब चेंज करते हैं या तो वो टूट जाता है या बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, या उसके अलावा वो उसके आगे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जाके हम उसको चेंज करते हैं और तब तक वो तकरीबन 2 से 3 माह चल जाता है। क्योंकि ब्रश को हम जो इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो प्लास्टिक अपने अंदर से बैक्टीरिया को बिल्कुल निकाल नहीं सकता। अगर हम देखें स्टील की अगर कोई चीज है तो हम उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। अगर देखें कोई शीशे की चीज है हम उसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक को हम उतने अच्छे तरीके से वॉश नहीं कर सकते। और जैसे कि हम ब्रश की बात कर रहे थे, तो ब्रश को हम अच्छे तरीके से वॉश नहीं कर सकते, उसके ब्रिक पार्टिकल्स में हम जाके उसको अच्छे तरीके से क्लीन नहीं कर सकते और उसमें जो बैक्टीरिया जम जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से जो प्लास्टिक है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और हमें नजर नहीं आ रहे होते वो पार्टिकल्स, तो वो हमारे दांतों के काफी सारे मसाइल की वजह बन सकता है। तो ब्रश को 15 दिन के अंदर ही चेंज करना एक जरूरी बात है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो। नंबर 3 पे है टूथपेस्ट के बारे में। अब टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम ज्यादा गौर नहीं करते। मेडिकेम मिल जाए, कोलगेट हो, सेंसोडाइन हो, या और भी काफी सारी कंपनीज हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। हमें 20 रुपए से लेके 250 रुपए तक कोई भी टूथपेस्ट मिल जाती है तो हम उसको इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने कभी गौर नहीं किया कि इसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, मेडिकेटेड चीजों का इस्तेमाल किया गया है, या फिर ये हर्बल बेस है। अब इसको देखने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो कंपनी की तरफ से हमें एक टिप दी जाती है जिसके ऊपर हम गौर नहीं करते। जब भी आप कोई टूथपेस्ट खरीदने लगे तो आप गौर करें कि उसकी ट्यूब के नीचे आपको एक साइन नजर आएगा, या तो ब्लैक होगा या ब्लू होगा या फिर ग्रीन होगा। जहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा और सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही रेकमेंड करते हैं कि आप जो ग्रीन वाला साइन है उसी को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक हर्बल बेस्ड टूथपेस्ट होता है जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता या केमिकल का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, और उसके अंदर आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं जिसकी वजह से टूथपेस्ट हमें मीठा लग रहा होता है, एक तो वो चीज कम होती है। दूसरे नंबर पे उसके अंदर जो हमें बहुत ज्यादा झाग बनाने वाली चीज है जिसको हम SLS कहते हैं, सोडियम लॉरेट सल्फेट, जो साबुन के अंदर भी डाला जाता है, हमें सर्फ के अंदर भी देखने को मिलता है, शैम्पू के अंदर भी होता है, फेस वॉश के अंदर भी होता है, क्लींजिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से झाग भी बनती है। तो टूथपेस्ट के अंदर भी वही चीज होती है जिसकी वजह से झाग बनती है और हम देखते हैं कि झाग की वजह से शायद हमारे दांत जो हैं वो बहुत ज्यादा साफ हो जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। दांतों को साफ करने के लिए झाग जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रीन साइन वाला कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर में जाके आपको आपके दांतों को या आपकी मसूड़ों को कोई भी मसला देखने को ना मिले। नंबर 4 पे है हम नहाते हुए अपने बालों पे और अपने चेहरे पे साबुन का इस्तेमाल कर लेते। आम सूरत हाल में देखा जाए तो लोग फेस वॉश से ही अपना फेस जो है वो वॉश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहाते हुए हम में से अक्सर लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं कि नहाते हुए साबुन अपने चेहरे पे भी लगा लेते हैं, अपने बालों पे भी लगा लेते हैं। जबकि हमने अगर अपने बालों के ऊपर बहुत लंबे अरसे तक साबुन को इस्तेमाल किया तो उसका नतीजा ये आएगा कि हमारे बाल जो है वो बारीक होके टूटने लगेंगे और इतने ज्यादा हमारा जो स्कैल्प है वो इतना ज्यादा ड्राई हो जाएगा कि हमारे बाल जो है वो जड़ से ही निकल जाएंगे। तो हमारे बालों के अंदर जो ऑयल होता है उसको महफूज रखने के लिए कोशिश करें कि कोई माइल्ड सा शैम्पू, जैसे हमें बाजार से सल्फेट फ्री शैम्पूज मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। और हफ्ते में अगर आप देखें, अगर आप 4 बार नहाते हैं तो 4 बार ही शैम्पू को इस्तेमाल करें। कुछ लोग यहाँ पे ये करते हैं कि वो शैम्पू 3 से 4 बार, एक बार नहाएंगे और 3 से 4 बार शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे और उन्हें ये लगता है कि शैम्पू हमारे बालों को फीड कर रहा
है, जबकि ऐसा नहीं है। शैम्पू जस्ट एक क्लींजिंग एजेंट है और ये आपके बालों में से डस्ट पार्टिकल्स को निकालने में ही काम में आता है। इसको ज्यादा भी इस्तेमाल ना किया करें और नहाते हुए साबुन को अपने बालों पे या अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल ना किया करें। साबुन के अंदर काफी ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया SLS। तो ये एक हार्ड केमिकल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके जिस्म के ऊपर जो मैल होती है उसको उतारने के लिए, और ये आपकी पूरी बॉडी पे तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके चेहरे की स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर एक डेड सेल्स की एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से बाद में एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़े से लंबे अरसे के बाद फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ज्यादा एज नजर आती है। नंबर 5 पे फिर से एक बहुत बड़ी गलती है जो हमें से तकरीबन 90% लोग आजकल कर रहे हैं जब से एंड्रॉइड और आईफोन आए हैं। देखा जाए तो लोग रात को ज्यादा देर मोबाइल फोन का यूज करते करते तकरीबन 2 से 3 बजे और 4 बजे भी लोग सोते हैं। बड़े शहरों में तो बहुत देर से सोते हैं, देहाती इलाकों में भी अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोग तकरीबन 12 बजे 1 बजे या 2 बजे सोते हैं। इससे आखिर मसला क्या होता है? देखें, हमारी बॉडी को सारा दिन हम जो भी हमारी बॉडी से काम लेते हैं उसकी वजह से लाखों करोड़ों सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी नजर को इस्तेमाल करते हैं, अपने बोलने को इस्तेमाल करते हैं, सुनने वाले सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं और हमारी पूरी बॉडी से हम बार बार जो हरकत का काम लेते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वो रिकवरी मोड की उसको जरूरत होती है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवरी मोड पे होती है और हमारे जितने भी सेल्स टूट चुके होते हैं वो दोबारा से रिकवर हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। तो हम जितनी देर से सोते हैं उतना ही कम रिकवरी टाइम हमें मिलता है। अगर आपके ज़हन में ये है कि आप रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से ही उठते हैं तो इससे आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाती। आप अगर टाइम से सो जाएंगे और सुबह टाइम से उठेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से रिकवर हो सकती है। सोने का एक टाइम है, सूरज के ग्रूब होने के 2 से 3 घंटे के बाद आपके सोने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है और सुबह सूरज के निकलने के फौरन बाद आपके रिकवरी का टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। अब इसका जो दूसरा नुकसान है, देखा जाए तो हमारे 5 पॉइंट तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका मैं आपको एक्स्ट्रा एक नुकसान बता दूं कि आपके देर से सोने से जो एक और नुकसान होता है वो ये है कि आप देर से खाते हैं और ये जो आप 12 बजे के बाद खा रहे होते हैं, ये आप कंज्यूम जो करते हैं जो भी चीज़ें, ये जस्ट एक फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपकी बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा फैट आती है, जिसकी वजह से आपका पेट बढ़ता है और आपकी बॉडी में फैट की परसेंटेज बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से बाद में फिर बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।